सबसे पहले आपको बताएंगे कि नून लीग के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि किसी फर्द वाहिद या चंद लोगों को मुल्क की तकदीर से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसने तालिबान हुकूमत आने के बाद काबुल जाकर तालिबान से बात करने का फैसला किया? वो कौन था जिसने काबुल में फोटो सेशन करके दुनिया को बताया कि हम तालिबान से बात कर रहे हैं? इसहाक डार ने सेनेट में सवाल उठाया कि वो कौन था जिसने खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला किया और इस मामले में किसी सियासी जमात को एतमाद में नहीं लिया। मैं समझता हूं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। हम टैक्स पेयर के पैसों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ठीक करते हैं और फिर हम उसको 180 डिग्री यू टर्न ले लेते हैं। जनाब चेयरमैन, इस तरह काम नहीं चले। आप फैक्ट्स एंड फिगर सबसे पहले दें और पिछले 15 साल 20 साल के दें ताकि हमें पता चले। मुझे तो पता है, आई हैव बीन थ्रू दोज ब्रीफिंग्स, पर लेट एवरीबॉडी नो इन दिस हाउस कि ये क्या था, 2010 में क्या था, या 8 में क्या था, कैसे करता करता कहां पहुंचा और फिर कहां नीचे आए और फिर दोबारा क्यों स्पाइक हुई है। लेट्स एनालाइज। हमें पता तो चले कि भाई हमने कौन सी गलतियां की है। मैं फिर कह रहा हूं कि आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स एट ऑल, बट सच अ बिग मिस्टेक, और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि उसमें गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी शामिल नहीं थे। क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। नेशनल एकेडमी बराए एविएशन सिक्योरिटी कराची में ASF की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 51वीं बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स और 31वें ऑफिसर बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स में 732 मर्दों खवातीन एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल की है। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुल्की हवाई अड्डों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान के सिलसिले में की जाने वाली काविशों को भरपूर सराहा। मेहमान खुसूसी ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रेनीज में इनामात और मेडल्स तकसीम किए और ASF शोहदा की फैमिली से मुलाकात में उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी ने नून लीग और MKM की जानिब से 1973 के आइन में तब्दीली के बयान को मुल्क की सलामती से खेलने के मुतरादिफ करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने कहा है कि नून लीग और MKM का इख्तिदार की खातिर 1973 के आइन की कुर्बानी का मुतालबा सवालिया निशान है। सियासी मकबूलियत खोने के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार है। मुत्तहिदा ने अपने बानी से वफा नहीं की, किसी और से क्या वफा करेगी। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि MKM की पैदाइश जनरल जिया की गोद में हुई, फिर ये जनरल मुशर्रफ के दरबारी रहे। नून लीग पर तनकीद करते हुए सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने मफादात के लिए पहले पैर पकड़ती है, बाद में उन्हीं के गले पड़ती है। पीपल्स पार्टी किसी और को आइन से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कारोबार में आसानी, सनअती तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वन विंडो ऑपरेशन का चार्टर पेश किया गया। इजलास में बताया गया कि आइंदा माह वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। कारोबारी अफराद की आसानी के लिए अलफला बिल्डिंग में वन विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी सारी मालूमात ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेगी और तमाम महकमों के फोकल पर्सनस मुकर्रर किए जाएंगे। इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी और ऑपरेशनल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला ने वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम से मुतालिका अमूर जल्द तय करने की हिदायत की।
मुल्क के मुमताज बिजनेसमैन और एसोसिएटेड ग्रुप के चेयरमैन इकबाल जेड अहमद को नैब ने LPG रेफरेंस में गिरफ्तार कर रखा है। तर्जुमान एसोसिएटेड ग्रुप ने कहा है कि नुमाया कारोबारी शख्सियत से इस तरह का सलूक अफसोसनाक है। इकबाल जेड अहमद की गिरफ्तारी पर एसोसिएटेड ग्रुप के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि इकबाल जेड अहमद और दीगर 5 अफराद को एहतसाब अदालत ने हैदराबाद के अहाते से 11 नवंबर को गिरफ्तार किया। इकबाल जेड अहमद फौरन के साथ ही अदालत में नैब के बेबुनियाद मुकदमे की समाअत के लिए गए थे। तमाम अफराद को सिंध हाई कोर्ट ने इसी केस में जमानत दी थी। जमानत के बाद सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद नैब तरमीम के तहत केस खत्म करने की दरख्वास्तें दी गईं। केस में शामिल तमाम अफराद प्राइवेट लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी तकनीकी बुनियादों पर अमल में लाई गई। तमाम अफराद ने जमानत की दरख्वास्तें दे दी हैं। तवक्को है कि तमाम मुल्ज़िमान झूठे इल्ज़ामात से बरी कर दिए जाएंगे, मगर ये गिरफ्तारी मुल्क में कारोबारी तबके और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुनासिब नहीं है। रावलपिंडी में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का आदिल फारूक राजा के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने आदिल राजा को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके मुल्क वापस लाने का मुतालिबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि आदिल राजा दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर झूठी अफवाहें फैलाने में मुलविस है। वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। आदिल राजा को वापस लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभी आपको बताएंगे, नैब रावलपिंडी की टीम 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई है। तफसील जाने के नुमाइंदा जीने शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी, नैब रावलपिंडी की टीम अब से थोड़ी देर कबल अडियाला जेल पहुंची है। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने के लिए एहतसाब अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी हिदायत की है। जेल जराये के मुताबिक नैब की टीम अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद है। टीम की क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर नैब रावलपिंडी आसिफ अहमद कर रहे हैं। जराये के मुताबिक नैब टीम चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराएगी और मुमकिन तौर पर चेयरमैन PTI से पूछगछ भी की जाएगी। चेयरमैन PTI साइफर केस में पहले से ही अडियाला जेल में कैद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। और फजाई आलूदगी का जिक्र, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम न करने पर 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है। तबादले का हुक्म पाने वालों में झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावलनगर, शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स शामिल हैं। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत ने छुट्टी की और सब अफसरान और जिम्मेदार छुट्टियों पर चले गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी इन 6 अफसरान को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा कि कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बड़ी बातें करते हैं मगर काम कुछ नहीं किया। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के पेश नजर हफ्ते के रोज स्कूल्स कॉलेजेस बंद रखने, दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करने का हुक्म भी दिया। LDA के वकील ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने सिर्फ 70 रोज में अंडरपास तामीर कराया है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 9 मरला जमीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने जुर्माने की रकम भी जमीन मालिक को अदा करने की हिदायत करते हुए हुकूमत पंजाब को 30 दिन के अंदर जमीन की मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदायगी का भी हुक्म दे दिया। और फजूल मुकदमा दायर करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की सरजनिश की। कहा सुप्रीम कोर्ट का क्या ये काम रह गया है कि सरकारी वकला को आइन पढ़ाएं? देखिए मरीन नवाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गुजरांवाला में लियाकत अली नामी शहरी की 9 मरला जमीन पर सरकारी रोड बनाने पर मुआवजा अदायगी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। फजूल मुकदमाबाजी करने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगो जमा पर बरहम। कहा सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा रोड कैसे बनाया? दरख्वास्त गुजार ने सरकार को जमीन गिफ्ट की, न ही सरकार ने कानून के मुताबिक जमीन एक्वायर की। फजूल मुकदमे की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा हकीकी
मुकदमात साइड लाइन करके फजूल और गलत मुकदमात फाइल किए जाते हैं, जिससे अवामी वसाइल के साथ अदालत का वक्त भी जाया हो रहा है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए जमीन मालिक को मुआवजे की रकम अदा करने का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमीन मालिक के हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म बरकरार रखा। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को दिल का दौरा पड़ने के सबब कराची के कौमी इदारे बराए अमराज कल्ब मुंतकिल किया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी जमा होने के बायस आर्जी तौर पर CCU में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। एमक्यूएम के रहनुमा और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी को तबीयत खराब होने पर NICVD मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की। तर्जुमान के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी केस के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट आए हुए थे, जहां मुतालिका अदालत के जज की छुट्टी के बायस वो कैफेटेरिया में चाय पी रहे थे कि इस दौरान इन्हें दिल में तकलीफ हुई। अस्पताल तर्जुमान ने बताया कि रऊफ सिद्दीकी की इब्तदाई एंजियोप्लास्टी कामयाबी से हो गई है। इन्हें इब्तदाई एंजियोप्लास्टी के दौरान एक स्टेंट डाला गया है। तर्जुमान के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी को शदीद हार्ट अटैक के साथ अस्पताल में लाया गया था और हार्ट अटैक के बायस इनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने कहा है कि 2024 के इलेक्शन 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। पार्टी इजलास में गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात अच्छी बात है, सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है, अदम बर्दाश्त का माहौल खत्म, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल ने पाकिस्तान बॉलिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्रिकेट बोर्ड जल्द उनके मुतबादिल का ऐलान करेगा। साबिक जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर ने 6 माह के मुआहदे पर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था। उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तान टीम के साथ काम करना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्केल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर ने रवां साल जून में 6 माह के मुआहदे पर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था। मॉर्ने मॉर्केल की पहली असाइनमेंट 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा था। PCB के मुताबिक बोर्ड जल्द ही उनके मुतबादिल का ऐलान करेगा। पाकिस्तान टीम का आइंदा असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है, जो 14 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, जिसकी तैयारी के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 21 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाने की तजवीज़ है, जिसमें मुंतखब खिलाड़ी 20 नवंबर को रिपोर्ट करेंगे और 21 नवंबर से ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। टेस्ट स्क्वाड के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। कमेटी 16 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल देगी। PCB के बाद आला अहदेदार ऑस्ट्रेलवी टूर में वक्त की कमी के बाइस टीम में ज़्यादा तब्दीलियों के हक में नहीं हैं, लेकिन वो वाइट बॉल टीम में तब्दीलियों पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल से मशावरती अमल का बाकायदा आगाज़ कर रहा है, जिसके बाद अहम फैसले मुतवक्के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 14 दिसंबर से खेलेगी। उससे पहले टूर मैच 6 दिसंबर से कैनबरा में खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। 16वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट का टाइटल इर्तिजा हुसैन ने जीत लिया। गोल्फ क्लब इस्लामाबाद में एमेचर गोल्फ कप 4 रोज तक जारी रहा, जिसमें टाइटल इर्तिजा हुसैन ने जीता। लेडीज इवेंट का टाइटल एमिचिन के नाम रहा। होल इन वन का टाइटल कमोडोर सलमान और जूनियर नेट कैटेगरी का टाइटल अजीज बिन अब्बास ने जीत लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि हर खिलाड़ी के पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। गोल्फ सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि तवील और सब्र आजमा गेम है। नेवी गोल्फ की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी।